अगर ऐसा है कि मतलब कुछ अगर है भी ना तो बाद में जाके बोलना पड़ेगा कि उनको जो असिस्टेंट है, हाँ, क्योंकि उनका पर्सनालिटी वो है। उनका ऐसा ही मतलब ऑरा है, मतलब मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। इतने सारा प्यार देके गाना बनाया यार, सब अच्छा बोल रहे हैं, नहीं लिया। फिर जाके देखा हमसे जो बड़े हैं उनका भी रिजेक्ट हो रहा है, तो अच्छा है। दिल बहुत सफल जाता है। उनकी हर मूवी में ना म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ जेन्युइनली। कोर्स तो वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं, अगर आपसे जानना चाहे समझ में आ रहा है, ही गेट्स टोटली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। ही वाज इन लंदन एट दैट टाइम। ओके, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मतलब गाना सुन के मुझे बोला भाई गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। तू चाहिए मुझे चाहे कहे इसे मेरा जुनून या फिर तू जिद मेरी, तू ही अरमां तू ही सच है कह रही दीवानियत। तो लाइट्स कैमरा एक्शन यहाँ हो चुका है और आज होने वाला है हमारा फिल्मी किस्सा एकदम म्यूजिकल, क्योंकि मुझे लगता है जब ये दोनों सितारे जो आज इस फ्रेम में दिख रहे हैं कुछ भी छूते हैं ना वो सोना हो जाता है। जेन्युइनली कौशिक, थैंक यू सो मच, वेलकम टू बॉलीवुड किस्से एंड गुड्डू। नाम में ही इतना ट्विनिंग है एंड आज दोनों ट्विनिंग भी कर रहे हैं, आप तीनों काफी कैजुअल है, पर हम डीप डाइव करने वाले हैं आपके ब्यूटीफुल म्यूजिकल जर्नी में। डन किस्से हैं तो बहुत सारे किस्से निकालने वाले हो और एकदम अनफिल्टर्ड कैंडिड होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। Okay. तो वहां से शुरू करते हैं और फिर जो बातों की लड़ी है मैंने बोली एकदम नॉन स्टॉप। हाँ, तो बहुत सारे सवाल दिल से आने वाले हैं जो ये हर जगह छाए हुआ है। अच्छा, ये जैमिंग में हम जाएंगे, लेकिन पहली जैमिंग वो आप दोनों के बीच कब हुई थी जब आपने बोला कि यार म्यूजिक करते हैं, इकट्ठे करते हैं। इस जैमिंग पे आएंगे, लेकिन फर्स्ट जैमिंग का किस्सा जरा हो जाए कुछ। नहीं मतलब हम लोग तो पहले मतलब अलग अलग जोन में थे, क्योंकि मैं था क्लासिकल म्यूजिक में था एंड ही यूज्ड टू, हाँ, वेस्टर्न क्लासिकल में था। तो हाँ। हम लोग कभी सोचा नहीं कि कहाँ तक कंपटीशन करेंगे, हाँ। बिकॉज मैं अपना क्लासिकल कॉन्सर्ट में बिजी था, Okay. ये अपना बैंड कल्चर में बिजी था। अच्छा। तो 2009 या 10 आई थिंक, तो हाँ। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का एक भाई है, हाँ। बातचीत करते करते बोला कि भाई ऐसा बॉलीवुड में ऐसा म्यूजिक है तो लेट्स ट्राई। क्या? तो हम लोगों ने जो फर्स्ट कंपोजिशन किया था वो थोड़ा क्लासिकल था, हाँ। बट ठीक है, मतलब ओके था। बट जब बॉलीवुड टाइप का करने गए ना तो बहुत ही खराब बनाया हम लोगों ने। वो मतलब वो बन के कहीं रखा है या नहीं क्या नहीं, वो पता? तो उड़ा दिया। अच्छा। बट देन हम लोगों ने सीखा कि मतलब बॉलीवुड में ना म्यूजिक करना लोगों को लगता है बहुत इजी है, बट एक चीज है कि कितना सिंपल तरीके से, कितना सिंपलिसिटी के साथ आप एक कुछ स्टोरी को नैरेट कर सकते हो। दैट इज द बॉलीवुड म्यूजिक, ठीक है। उसमें क्या है ना, मतलब आप कितना भी म्यूजिकली रिच्ड हो, बट उसमें मैटर नहीं करता है कि आप बॉलीवुड म्यूजिक में क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। दिखाना नहीं आप कितना जानते हो, हाँ, वो मैटर नहीं करता। बात है। हाँ। और जो पहला जो आप लोगों को ऑफ कोर्स ब्रेक मिला है वो तो सब हम जानते हैं, आपने कितनों के साथ काम करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। हाँ। बट जो पहली बार वो कौन सा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिन्होंने आपको कॉल किया और बोला कि आप दोनों हमारे म्यूजिक का गाना बना रहे हो, वो एक फ्लैशबैक हो जाए। हाँ, तो ही वाज आई थिंक अमूल मोहन। अमूल सर, हाँ, अमूल मोहन ने हम लोग कॉल किया कि तो हम लोग उस टाइम पे मतलब वेट ही कर रहे थे कोई आए गाना ले। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, उसके पहले आप लोग बहुत लोगों को रीच आउट किए थे। हाउ वाज दैट जर्नी लिटिल बिट ऑफ देयर? हाँ, रीच आउट किए थे। हाँ, मतलब कोलकाता में तो हम लोग ट्राई कर रहे थे, बट कोलकाता का सीन थोड़ा अलग था। मतलब उधर ना थोड़ा, अगर आपका पहले उधर एक्सपीरियंस क्या है, मतलब भाई कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ट्रू। तो वो हम लोग को मिला ही नहीं। देन वी केम टू मुंबई, एंड मुंबई बोलते हैं ना कि सबको काम देते हैं, सपनों का या सबको काम देते हैं मुंबई। तो देन हम लोग काम किए, बहुत लोगों के साथ काम कर रहे थे। देन हम लोग को 2016 में आया ना, 2016, हाँ। क्या बात है। अमूल मोहन का कॉल आया कि ऐसा गाना है, एक तुम्हारे पास कोई बैंक में गाना पड़ा है कि नहीं। हम लोग हाँ, गाना तो पड़ा है। देन हम लोगों ने उन्हें आया एंड वो आए एंड गाना तेरा होके रहूं बोल के गाना था, बहन होगी तेरी फिल्म। हाँ करेक्ट। तो वो गाना सुन के उन्होंने बोला कि भाई ये गाना लॉक है। तो हम लोग पहले तो मतलब फर्स्ट गाना लॉक हो रहा था, हम लोग बहुत खुश हो गए थे। देन हम लोग पता चला कि गाने पे एक लॉक होने के बाद जो जर्नी होता है ना वो और भी टफ होता है। तो वो क्या जर्नी था, मतलब डिफरेंस होते थे? हाँ, बहुत होते थे। मतलब लिरिक्स का था, ट्रैक में ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बहुत। You won't believe एक गाने में कितने सारे ड्रफ्ट्स लिखा, मतलब how many lyrics a lyricist write just to lock it. How many for this track तेरा होके I don't remember that much. सब गाने पे होता है ये, सब गाने पे होता है। बट ऐसा भी होता है कि आपने सपोज एग्जांपल इस गाने का एकदम म्यूजिक भी बता दिया, बट लास्ट मोमेंट में प्रोड्यूसर साहब या कोई ने बोला नहीं दोबारा बनाओ,
हाँ ऐसा तो बहुत सारे टाइम होता है हाँ। कि जैसे दिल बोल के गाना था मोहित सर दिल का। यस हाँ एक तो विलन है मोहित सर का गाना था। एक तो हम लोगों ने ना मतलब सब होते कि हाँ मतलब यू स्टार्ट द म्यूजिक हाँ। प्रोडक्शन एंड ऑल, गाना लॉक था हाँ तो हम लोग कर रहे थे। तो उस पे ना हम लोग गिटार किए, ये किए वो किए, अच्छा। 10-15 दिन लगा के किया, ठीक है। उफ, हम लोग जब गए मोहित सर के हाँ। पास, जैसे सर ये ट्रैक हम लोग सोच रहे करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको डिलीट, ये डिलीट, ये हटाओ वो हटाओ ये वो हटाओ हटाओ, ये सब delete, हटाओ ये delete। तो बोला रहेगा क्या सर? जो रह गया वो स्क्रैच का था। तो गिटारिस्ट जो था हम लोगों का आदित्य शंकर, तो क्या आदित्य बात है। मतलब भैया है, मतलब भाई है हम लोगों का। हाँ। तो बोलता है कि मुझे बात बोल, जब गाना रिलीज हुआ हाँ। तो इतना जो प्ले किया था गिटार, तो गिटार है कहाँ भाई, सब उड़ा दिया। मतलब मोहित सूरी के बारे में बोला जाए, उनकी हर मूवी में ना म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ जेन्युइनली। कोर्स तो वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं, अगर आपसे जानना चाहे समझ में आ रहा है, ही गेट्स टोटली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। सी उनके साथ ना हम लोगों का ना एक अलग रिश्ता है, बिकॉज हम लोग जब कोलकाता में थे, हम जब सोचे भी नहीं थे कि हम म्यूजिक करेंगे, क्या तब उनको ना हम लोग सुनते थे बैठ के कि भाई ये गाना कैसे कंपोज किया होगा। उफ लवली। तो हम लोग सोचते थे कि एक दूसरे को बोलते थे कि सर मतलब कभी भी जाएंगे ना मुंबई तो मोहित सर के साथ मिलेंगे। तो जब हम लोग आए मुंबई एंड मोहित सर के साथ हम लोग फर्स्ट मिले, आई थिंक 16 या 17 में मिले थे। उनका यही फिल्म का ब्रीफ था, दूसरा गाने का ब्रीफ था, अलग अलग टाइटल था शायद उस हाँ टाइम पे। नहीं same यही title था? था। अच्छा यही था मूवी मतलब। हाँ, same ही था। ओके तो दूसरा गाने का ब्रीफ था कि थोड़ा एक मतलब रोमांटिक गाना नहीं था बेसिकली। ओके तो हम लोग गाना कंपोज किए थे, सर को हाँ। अच्छा लगा था, गाना हाँ। लॉक भी हो गया था। देन पता नहीं 3-4 साल बीत गए, अरे तो देन सर ने बोला कि वाला एक दिन मिले हम लोग, तो बोला कि गाना बाउंस हो गया। तो बोला ठीक है सर, दूसरा कोई गाना होगा तो बोल देना। तो चल उसके बाद भी 2-3 साल और हो गया। देन ओह, सडनली लॉकडाउन के टाइम कॉल आया सर का हाँ। कि एक गाना चाहिए। हाँ उनका जो एडी है यश आनंद, ओके तो वो भी हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो हाँ। यश ने बोला कि भाई गाना है, सर मतलब तेरे से बात करेंगे। बोला ठीक है। सर बोला कि ऐसा तो गाना चाहिए, रोमांटिक गाना चाहिए। हाँ तो मैं गुड्डू को बोला, जब गुड्डू था उसमें कोलकाता में था, तो अच्छा। उसमें लॉकडाउन था ना। ऑलराइट हाँ हाँ तो वो बोला कि भाई अरे ब्रीफ दिया था, मैं फिर भी हाँ, तुमको चाहूंगा। मैं सुन के हाँ। बोले भाई कैसे करेंगे। अच्छा ब्रीफ और ऊपर से जिनके साथ काम करना एक सपना था मोहित सर, एंड ऊपर से गाना का ब्रीफ भी आ रहा है कि फिर भी तुमको चाहूंगा ना क्योंकि तुम ही हो। ये मुझे क्या बोला कि बोले भाई होगा नहीं फिर भी करके छोड़ दे करो। अच्छा हाँ मैं बोला कि ठीक है करते हैं ना, अभी ना तो नहीं बोल सकते ना, सर ने बोला है। तो हमको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि गाना लॉक होने वाला है। तो गाना हम लोगों ने कंपोज किया एंड सर को भेजा, निखिल सर के आ गया कि गाना लॉक है। उफ तो क्या बात है। नहीं मतलब मैं खुश नहीं हुआ। अच्छा कुछ ही हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि सर का ना जब तक गाना आएगा नहीं ना, तब तक यू कैन ट्रस्ट कि हाँ मतलब गाना आ रहा है। रियली हाँ, ऐसा भी इस पूरे प्रोसेस में हाँ, होता है। होता ही है। इज वेरी ट्रू टू हिज स्क्रिप्ट। पर हाँ। जनरली ऐसे कभी हुआ है कि आपने कोई एक्चुअली गाना बना के लॉक हो गया एंड देन अल्टीमेटली इट इज नॉट कम आउट? हाँ, ऐसा तो बहुत सारे होता है। बहुत ज्यादा ओके तो वो किसका है? कुड यू जस्ट कुछ मतलब हाउ डज इट हैपन लाइक वो तो अभी भी वो तो मेरा क्या मतलब हम लोग का क्या मतलब सबका ही है। सब म्यूजिक डायरेक्टर का ही वही होता है। ओके जैसे विदमदा का भी होता है, मतलब ऐसा गाना का नाम नहीं बोल सकता, बट ऐसा गाना ये फिल्म में मतलब बोला था कि बहुत खराब गाना है, बट नेक्स्ट जो फिल्म में हाँ। आया वो गाना सुपर डुपर हिट रहा। तो ऐसा तो बहुत सारे गाने थे। हाँ लेकिन जब गानों की बात हो रही है, जब आप दोनों का जो एंटायर एक साथ कजिन्स वाला जो रिश्ता है, जनरली बताना वो जो एंटायर कोलैबोरेशन रहता है आप दोनों के बीच में, वो जो है ना कभी ना क्रिएटिविटी है, हम भी क्रिएटिव लोग हैं, कभी कभार तो हो जाता है नहीं यार ये मेरा ये ऐसा, ईगो तो शब्द नहीं यूज करूंगी, लेकिन जनरली ये दोनों जो आपका जो कोलैब है वो प्रोसेस कैसा है जरा हम सबको बताओ। देखो बेसिकली हम लोग बहुत झगड़ते हैं, मतलब क्रिएटिवली हम लोग बहुत झगड़ते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। नेसेसरी कि गाने को लेके हर हाँ। चीज, गाड़ी पार्किंग को लेके सब कुछ को झगड़ते हैं हम लेके। लोग। ये तो भाइयों में मतलब हाँ होता ही है बट हाँ म्यूजिक को लेके झगड़ते हैं, बट हाँ, हम लोग को पता है कि कोई अगर झगड़ रहा है या कोई अगर एग्री नहीं कर रहा है तो वो Correct. गाने के लिए हो रहा है। क्या- तो इट इज नॉट दैट कि हाँ वो ईगो है कि हाँ मेरा बात सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज रहता ही ऑलवेज, क्योंकि हम लोग म्यूजिक को अच्छा करने के लिए ही जो Correct. क्रिएटिव जो डिफरेंस है ना उसको रखते हैं। तो जब आप लोग म्यूजिक बनाते हो, रोहित शेट्टी आपको सूर्यवंशी के लिए भी एकदम खास, तो डिड रोहित शेट्टी उनके साथ कोई किस्सा है कि यार निकी हम उनसे ऐसे मिले थे यार, उनका भी कुछ एक क्रिएटिव उनके साथ थोड़ा ऐसा कुछ किस्सा तो हम लोग का गाने को लेके नहीं है, अच्छा बट उनके साथ एक बार दो बार मीटिंग हुआ हाँ, था। हाँ, मैं तो हाँ। डरता हूँ उनसे। अगर ऐसा है कि मतलब कुछ अगर है भी ना तो बाद में जाकर बोलना पड़ेगा कि उनका जो असिस्टेंट है तो उनको बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा सर को बोल देगा, क्योंकि सर का तो नहीं बोल सकता, फॉर श्योर नहीं बोल सकता हूँ। हाँ तो क्या उनका पर्सनालिटी वो है? उनका ऐसा ही मतलब ऑरा है, मतलब मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। ओए होए हाँ तो उनका वही है। तो जब कोई मूवी जब रिलीज होती है तो आप लोग प्रीमियर में कभी गए हो, लाइक हाँ, हाँ, सब जगह है। वहाँ हाँ। का कोई किस्सा जो फर्स्ट टाइम जो आप लोग गए होगे, मतलब कमिंग आउट फ्रॉम कलकत्ता एंड बीइंग ऐसे बहुत से सितारे हैं,
तो गुड्डू ऐसे कोई स्टार स्टक मोमेंट मैंने तो बहुत सारे पॉपकॉर्न्स खाए थे क्योंकि फ्री में था। बहुत आइसक्रीम्स खाए थे। मैं फिल्म दिखा ही नहीं, मैं बाहर ही था। so sweet, yeah. That was my So it moment for me. एंड इतने सारे हिट गाने आपने दिए हैं। आई हैव टू आस्क अबाउट द सिंगर सिलेक्शंस जो होते हैं यार, आप ऑफ कोर्स ही कंपोजिशंस करते हो गाना जो फाइनली जो नाम हम देखते हैं ऑल द बिग नेम्स आते हैं। श्रेया घोषाल जी हो गए, अरिजीत हो गए, इवन सुनिधि के साथ वो गाना भी आपने किया है। तो वो जो टचवुड दैट इज हैपनिंग, वो उस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका रहता है? लाइक यू टेल द डायरेक्टर? नहीं ऐसा नहीं होता। वो सबका डिसीजन रहता है कि मतलब गाना हम लोगों का है ऑफ कोर्स, बट फिल्म एक फिल्म प्रोड्यूसर का होता है, डायरेक्टर का होता है, तो हम लोग टीम जैसे ही बात मतलब का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग का गाना है तो हम लोगों का बात सुनना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी सही रहता है, ऑफ कोर्स हम लोग का भी सही रहता है कि सब लोग चाहते हैं कि गाना कैसे अच्छा हो। That is so true. जो कोई भी सिंगर गाए तो वो उसका बेस दे, वो गाना उसके लिए है, ऐसा सिंगर हम चूज करते हैं। लवली। पर कभी ऐसा लगता है कि यूजुअली पॉपुलैरिटी में द स्क्रीन में जब आ जाता है गाना, द सिंगर एंड द एंटायर एक्टर्स थोड़े बहुत पॉपुलर तो वो भी ज्यादा होते हैं, बट आजकल के दौर में डू यू फील कि यानी कि एज अ म्यूजिक पीपल बिहाइंड, डू यू गेट द सेम पॉपुलैरिटी एंड दैट बज़, या वो अभी हो रहा है? नो, ओके, राइट नाउ इट्स हैपनिंग थोड़ा करके, बट एनीवे इट्स वेरी नेचुरल कि एक्टर्स को ज्यादा मिलेंगे, फिर सिंगर्स को आएंगे, फिर कंपोजर्स को आएंगे। सो दिस इज हाउ इट विल ऑलवेज बी, आई थिंक सो। सिंस यू गाइस आर यंग, डू यू वांट टू जस्ट चेंज दैट अ बिट? जैसे जावेद साहब उन्होंने किया था कि यार लिरिसिस्ट और राइटर्स को इंपॉर्टेंस पहले होना चाहिए। नहीं, इंपॉर्टेंस तो सबको ही होना चाहिए। I agree. इंपॉर्टेंस सबको ही होना चाहिए, बट हाँ मतलब हम लोग का जो काम है ना, म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक प्रोडक्शन करना, एंड मतलब जो भी राइटर का जो काम होता है, वो बेसिकली वो मतलब वो पर्दे के पीछे रह के ही काम करने वाला चीज है, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे आते नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे जो गाना सुनते हो आप सिंगर गाते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हाँ मतलब ये गाना किसका है, अरिजीत सिंह का गाना है। उनको पता ही नहीं कि even if you go to the villages, they think they only sing, the actors only sing. अक्षय कुमार का गाना है। So true. But I'm sure इस इंटरव्यू के साथ of course जो मैं चाहती हूँ कि कौशिक गुड्डू को पूरी दुनिया जाने, वो डेफिनेटली हो रहा होगा। पर साथ ही साथ जो आते हैं ना, like I keep interacting with a lot of actors as well, तो कहते हैं यार देखिए हम ऑडिशंस में भी जाते हैं, पर कभी-कभार ना ऑन द फेस रिजेक्शंस भी होते हैं। So they tell कि वो कैसे हैंडल करते हैं उसको एज अ म्यूजिशियन आर्टिस्ट। देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि रिजेक्शन ना नहीं होगा ना लाइफ में, तो आप लाइफ में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें अगर रिजेक्शन नहीं होगा तब सीखोगे नहीं। Yeah, initially we used to get very disheartened यार। इतने सारा प्यार देके गाना बनाया यार, सब अच्छा बोल रहे हैं, नहीं लिया। फिर जाके देखा हमसे जो बड़े उनका भी रिजेक्ट हो रहा है, तो अच्छा है। नहीं, वो सीखा जाता है कि ये क्यों नहीं हुआ एंड दूसरे का गाना क्यों हुआ, तो मैं सुन के सीखता हूँ कि हाँ मतलब ये किस लिए नहीं हुआ हम लोग गाना, मतलब लॉक नहीं क्यों नहीं हुआ। पर सबसे ज्यादा जब फैमिली की भी बात आती है, तो आप दोनों अभी मूव हो चुके हो बॉम्बे में, या हम लोग तो 13 से इधर मुंबई में ही हैं। तो लेकिन देखो कलकत्ता, मैं ना born and brought up in भुवनेश्वर, तो पूरी इज माय फेवरेट प्लेस। आप दोनों की याद तो पूरी तो आप लोगों की याद तो पूरी से भी कुछ होगी नहीं मेमोरी विद आवर ब्यूटीफुल, जाते तो हो गया। हां मैं गया हूं, मैं आई डोंट विजिट नाउ, बट इन माय चाइल्डहुड आई मुझे उधर का खाना बहुत पसंद है, और लोग उधर बहुत पसंद है। हां अरे, और वो जो सीरीज है ना उसमें एकदम बंगाली का एकदम फुल ये रहता है, फुल बंगाली ही है उधर। वहां पे हम कोई जैसे ना, वहां पे इट इज लाइक मिनी कैलकाटा, इट्स सो ब्यूटीफुली डन देयर। बट तुम दोनों के लिए पहाड़, कहते हैं ना कि लोग क्रिएटिव माइंड्स खुल जाते हैं जब पहाड़ में जाते हैं, तो आप दोनों का भी ऐसे कुछ है कि यू फाइंड कि आप अपने स्टूडियो में ही घंटों भर रहते हो? स्टूडियो में तो घंटा वो रहते ही हैं, बट मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मैं तो अकेले निकल जाता हूँ। आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन माय बेडरूम। हां अच्छा, दैट इज माय वैकेशन रूम। तो कोई गाना do need to one on your entire beautiful filmography जो रूम में ही कंपोजिशन निकल गया हो? 90% हो गया। हां मेरे तो हम लोग बता दोगे कौन सा वाला? सब वाला उठा लो, अंतरा मुखरा सब कुछ मिला जुला के उधर ही। क्या बात है। बट दीवानी है यार, मतलब चाहे वो हर्षवर्धन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी सॉ हिम ऑन स्क्रीन, सोनम बाजवा टुगेदर, एंड द ट्रैक जेन्युइनली उफ वी लव इट। एंड विशाल मिश्रा को तुम लोग के साथ एक ब्रेक डाउन हो जाए उसका विद योर गिटार, थोड़ा सा कुछ एक म्यूजिकल वाइब हो जाए, because I think the start, the hook, it just makes us out of the world altogether.
तू ही अरमां तू ही सच है, कह रही दीवानियत है, मेरे दिल पे लिख चुका हूँ तू मेरा है, तू मेरा है, तेरे आगे जिंदगी की खाक जितनी अहमियत है, फैसला मैं कर चुका हूँ, तू मेरा मैं भी हूँ बस तेरा। Genuinely, Thank you. मतलब इतना तो पावन है, so much innocence, it is सीटी मारो, ताली मारो, everything. थैंक यू सो मच, और थैंक यू जो सो मच। फैंस भी थे, आई एम सो श्योर जो आपके पास बहुत सारे फैंस भी आते होंगे, जो अटेंशन भी आजकल मिलता ही होगा, वो कैसे हैंडल हो रहा है? दैट टाइप प्यार। फैंस मतलब मेरे तो डीएम्स में अभी हाल ही में एक हुआ था, एक हाँ, बंदा, doubt. आई डोंट नो हिम, वो हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, उसका गूगल स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा था, भैया मेरे को दिखाया था, भैया अब ये भी रहते हो ना, शाम को मिलते हैं क्या? So the approaches that I get is very भाई वाला, because I'm गुड्डू, गुड्डू भाई, हाँ ये है, he get the approaches of हाँ। भैया, respected sir, ये सब, मेरे को वो नहीं मिलता। मेरे को क्या? But इतने सारे of course there are duos in the Bollywood as well. कभी if you feel like you know there's Vishal Shekhar and of course there's Salim Sulaiman, तो the duo वाली जोड़ी जो है उसमें साथ and there's a lot of आजकल ऐसे गाने हैं जो multiple singers and multiple music directors भी कर रहे हैं, हाँ। तो वो जो entire culture है उसके बारे में what do you feel like, you know? देखो डुओ कंपोजर तो ऑफ कोर्स वो वर्क करता है, क्योंकि हम लोग मतलब पहले से बहुत लोग मतलब देखते आ रहे हैं True. कि और उसमें क्या होता है ना, कंपोजिशन का जो डायनामिक्स है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों का दिमाग रहता है, दोनों का हाँ या ना रहता है, तो उसमें से ना गाना, मुझे लगता है कि वो गाना का जो क्वालिटी ऑफ सॉन्ग है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। क्या बात है? Any opinion yours? तो right now that we sang, Yeah. तो impact तो है ना, दोनों मिलके गा रहे हैं, हाँ, तो concerts कब कर रहे हो इकट्ठे? स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सर्ट अभी ऑफर आया था कि दीवानी टूर करते हैं Please क्या? करो यार, genuinely. मतलब वी आर नॉट रेडी येट Okay. कि हाँ मतलब क्योंकि शो करना मतलब हाँ. बहुत एक अलग एक जोन है, Okay, उसके लिए बहुत मतलब time. हाँ उसके लिए प्रिपेयर होना भी एक मेंटल प्रिपरेशन लगता है सब कुछ के लिए, So true. तो हम लोग ट्राई करेंगे, मतलब कर रहे हैं अभी, देखते हैं अभी कब स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ट्रैक विशाल मिश्रा स्टूडियो में, मतलब आई नो हम लोग यहाँ पे रेडियो ना थिएटर ऑफ माइंड है, तो क्या आप हमें एक स्टूडियो वाला एक एक्सपीरियंस लेके जाओगे कि किस तरह से हाउ इट हैपेंस जब वो अपने वर्स गाते हैं? अच्छा सिंगर्स आंखें बंद करते हैं या आंखें, आई जस्ट हैड दिस नहीं लिटिल आंखें खोल के गाते हैं, नहीं तो न्यूज़ कैसे दिखेंगे? जनरली डू दे लाइक अरिजीत हो ये सब हो, ये लोग मतलब अगर रट लेते हैं तो हाउ इज देयर डायर मैजिक इन द स्टूडियो? और आप इस देखो, तरफ अरिजीत दा का जैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको मैं बहुत डब किया है, तो उनका क्या है ना, वो कभी भी जैसे बहुत सारे सिंगर्स क्या करते हैं, एक लाइन करके गाते हैं, Okay. बट वो क्या करते हैं, पूरा के पूरा स्टैंजा गाते हैं, तो मुखड़ा अगर गा रहे हैं ना तो पूरा गा रहे हैं। मिशेल भी आई थिंक वैसा ही है, मिशेल भी, इसलिए मिशेल जब हम लोग गाना भेजा था ना, तो अंशुल भाई से जब बात हुआ, विशाल का मेरे से जब बात हुआ विशाल भाई का, तो ही वाज इन लंदन एट दैट टाइम, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मतलब गाना सुन के मुझे बोला भाई गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड मतलब आई विल सिंग इट फॉर श्योर, बट आई विल टेक टाइम। तो मुझे लगा कि मे बी शायद बिजी होंगे इसके लिए बोल रहे हैं, तो बाद में मुझे बोल रहा है कि नहीं भाई वो गाना ना इनवाइब करने में यार, वो मतलब उसको समझने के लिए ना, क्योंकि गाने का ना जो ग्राफ है ना, गाना बहुत अप एंड डाउन है, इट इज वेरी हाई आल्सो, हाँ वेरी It's हाई, actually it हाँ, goes like a full और लो भी है, Oh. जो तू आग है वो नीचे है, देन सडनली जंप है एकदम, ठीक है, तो उन्होंने 20 दिन टाइम लिया, वो गाना अच्छे से सुना समझा, देन उन्होंने डब किया। उनका आई थिंक कुछ पार्ट लंदन में डब किया एंड कुछ पार्ट मुंबई में डब किया हम लोग। ओह वाह। एंड श्रेया जी ने बहुत क्यूटली लिखा यार कि मेरे को फाइनली एक ऐसा गाना मिला व्हिच इज ऑफ कोर्स द बंगाली ब्यूटीफुल ट्रैक। आई सॉ हर रील्स एंड शी हैड ऑल प्रेजेस फॉर यू बोथ, लाइक वाओ। तो मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस होता है सिंगिंग इनटू द गेटिंग द रीजनल कंपोजिशन एंड देन ऑफ कोर्स बॉलीवुड एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक एज वेल। तो श्रेया घोषाल के साथ वो जो ब्यूटीफुल आपने रिसेंटली जो बनाया है वो गाना, दैट एंटायर बंगाली फोक, नहीं वो तो देखो वो तो हिंदी फिल्म का ही था, वो तो बंगाली नहीं था, बट हाँ जो डायरेक्टर था वो आली मैम थे, वो मतलब बंगाली, दैट्स व्हाई हाँ मतलब शी नोज अबाउट द ये सॉन्ग। तो शायद ना हम लोग बोला कि अरे ये गाना तुम लोग कर रहे हो, अरे बहुत अच्छा गाना, मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गया फटक से। मैं कॉल किया, दीदी ऐसा है, हाँ मैं करूंगी। तो उन्होंने जब आके गाए ना, उनको मजा आ गया, मतलब गाए जा रहे थे, बोले थोड़ा ले लो, थोड़ा टेक करते हैं ना, तो ऐसा हाँ, तो ऐसे ही हम लोग डब किया शादी का। और शादी बहुत अच्छी है, मतलब वो उनसे देख के ना हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हार्ड वर्क किसको बोलते हैं, मतलब इस मुकाम पे आने के बाद। तो मतलब शी इज श्रेया घोषाल, मतलब उनका जो ऑरा है ना वो अलग है, बट
मतलब स्टूडियो में आते ही ना वो लगता है कि हम लोग तो मतलब एकदम दोस्ती है, मतलब हाँ। वो उस जगह पे आ जाते She हैं। asked about how is your pet, how is your हाँ, mom राइट doing, राइट Wow. राइट just राइट। everything. And also you're Bengali, so that हाँ, thing connection, adda comes in. हाँ, So we हाँ। talk a lot. हाँ, क्या बट बात हाँ है। गाना मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक लाइन गा दिया 5 बार गा दिया, ऐसा नहीं, जब तक होगा नहीं तब तक गाएंगे। अगर हाँ। बेसुरा गा रहे हैं तो भी हो रहा है, मतलब अगर हम्म। शायद ऑफ कोर्स बेसुरा नहीं गाती है, बट अगर थोड़ा आगे थोड़ा हाँ। भी अगर हो गया ना तो वापस रीटेक करते हैं, तो वो चीज है उनका। आप लोग कब कन्विंस होते हो, लाइक हाउ आर यू गाइस लाइक अ लिटिल कि नहीं यार जब तक नहीं होता है, मतलब या फिर आप भी रिटेक्स आर यू स्ट्रिक्ट एज अ कंपोजर? नहीं बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब ऐसा भी होता है कि एक टेक में डन है और ऐसा भी अच्छा। होता है कि 50 टेक में डन है। तो वो तो देखो अगर गाना अगर ठीक गा रहा है हाँ जी, तो उसमें रिटेक लेने का कोई मतलब Correct. पॉइंट ही नहीं है। That's अगर so ठीक nice. नहीं गा रहा है तो हाँ। रिटेक तो ऑफ कोर्स करना ही Like पड़ेगा। while she was singing Dil, she हाँ। took a Dil, lot the of time. female She version. took हाँ। 8 to 10 hours. बट शायदी दिल के साथ बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ था। बताओ ना बताओ। तो मैंने गाना भेजा हाँ। शादी को, हाँ, तो शादी बोली कि बहुत अच्छा गाना है, हाँ। मैं गाऊंगी। Hmm. द स्केल इज मैं स्केल इफ में करना चाहूंगी, मतलब ठीक है इफ में कर लेंगे हम लोग। अच्छा, तो उन्होंने स्टूडियो बुक किया, मतलब हम सॉरी हाँ। हम तो उन्होंने बोला कि स्टूडियो में करते हैं, बोला ठीक है। ठीक है। तो मैं गया हाँ। तो मुझे बोला कि 2-3 घंटा हो जाएगा ना, बोला हाँ हो जाएगा 2-3 घंटे, आप शेयर को चलो टेंशन नहीं है। तो शी टुक 8 आवर्स। फॉर दिल। हाँ ओह, सब कैंसिल कर दिए जो था जो उस दिन में. उनका Cancelled everything. और भी 2 डब था, हाँ, उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि मुझसे भी कॉल पे थे, correct. तो क्या है ना वो With- हाँ कॉल पे थे। तो गाना ना ये ऐसा नहीं कि वो मतलब शायद एक लाइन 2 लाइन करके गा रही थी, हाँ। आधा घंटा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि वो गाने पे ना सिंपलिसिटी चाहिए था। क्या बात, correct, yeah. And और it is एज ए full मतलब of मैंने the- पहले क्या बोला था कि मैं शादी को जाके कि ये गाना है, जस्ट नैरेट करना है, वाह, गाना Correct. नहीं है। correct. तो हम लोग को सिंगिंग नहीं चाहिए गाने पे। Yeah, तो मुझसे correct. नहीं बोला कि वो मतलब नहीं चाहिए, मतलब क्या? सिंगिंग नहीं चाहिए, नैरेशन चाहिए। हाँ, तो इसके इतना टाइम लग गया। एक लाइन हो जाए हाँ दिल हाँ का, ऑफ कोर्स। तो मजा आ जाए। And Shreya ji, this is for you. हाँ फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू ना होगा कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। वाओ, ये मिनी कॉन्सर्ट वाली वाइब बस ऐसे चलती रहे और मतलब कुछ और सवाल जो आ रहे हैं मैं पूछती Please, 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 please. रहूं। लवली यार, जेन्युइनली। मतलब आपके जो दोस्त होते होंगे ना, ये जो लोग कुछ कॉलेज के दिनों में जाते हैं, सच्ची सच्ची बता रहा है, कितने जो कहते हैं ना कि कोई दोस्त ने कभी से बोला यार ये थोड़ा सा गा दे, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, इम्प्रेस कर दे, कोई ऐसा कुछ कोई कॉलेज का किस्सा है? इनका तो मुझे लग रहा है मेरा तो नहीं है, मैं खुद ही मेरा भी करता नहीं है ऐसा, ये खुद करता था। I guarantee, थोड़ा सा कुछ तो हो गया, मतलब या फिर हार्ट ब्रोकन कभी हुए हो तो कुछ निकला हो या कंपोज किया No, हो? in those days I used to play in bands. Uस time पे. So correct. I myself used to write my own songs. हाँ, So नहीं अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा लिखता but है। I used to write in English and Bengali. This Yeah. whole Bollywood schooling Yeah. जो है ना, हाँ. I got this from him and Pritam da. अरे वाह, Yeah, this is very true. that is so So nice. I was into advertising actually. Actually, I started my career from Big FM. Really? Yeah. I was a writer there in Big FM. क्या बात है, राइटर एंड नाउ बॉलीवुड एंड Yeah. आपने प्रीतम दा का नाम बोल दिया यार, बर्फी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। ओके। प्रीतम दा के साथ कभी जामिंग सेशंस हुए हैं? एनीथिंग दैट दादा का तो मैं 7 साल काम किया था क्या? एज एन असिस्टेंट। कोई मूवी में कोलैब की हो एक साथ, मेट्रो इन द नो या फिर कोई any? कोला मतलब दादा तो मतलब राइट हैंड था, मतलब आई यूज्ड टू राइट मतलब असिस्ट टीम ना। ब्रिलियंट। तो कोई किस्सा उनके साथ प्रीतम दा के साथ यार? बहुत सारे एक किस्से किस्सा अरे, है, एक किस्सा that है। was a very beautiful moment for me actually. Please tell So one day Pritam da came and he played 2 songs. हाँ। So in that song, one of the it was in Hawaii. ले जाए जाने का हाँ, Hawaii, Hawaii. So lyrics was different उस time पे, Okay. ठीक है. So which one you guys like? So सबने बोला कि दादा ये वाला गाना. So इसने मेरे को उठाया, चल 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 ये बहुत हाई है, तू गा देगा.
So the first version of Hawaii I sang and he dubbed me, and also the intro part guitar का जो composition था, तो one version of it I हाँ, composed right, the right. introduction. वो intro अलग of वर्जन है, वो Hawaii. अलग वर्जन Oh, है. I can't wait. Okay. Then- अच्छा, but तो- wow, yeah, this is a goosebump. So when then Shah Rukh Khan came, हाँ. just एक घंटा था हाथ में. Then Shah Rukh Khan came and then he played the song सबके सामने. हाँ. लाइव भी हमसे गवाया प्रीतम दा ने, प्रीतम दा भी खुद गाया मेरे साथ. And- तो वो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग एक मोमेंट था. Oh, yeah, that this किस्सा mic drop nobody knew. Kuddu, I love you. Thank you so much. Thank you so much. Seriously. वाह, मतलब कहते हैं ना कि सिंगर्स की पोटली में इतने सारे होते हैं. तो रिसेंटली महेश भट्ट साहब वाज हियर फॉर एन अच्छा, इंटरव्यू okay, एंड अनु okay. मलिक साहब वाज हियर. Okay, okay. एंड देयर वाज अ फेज जहाँ पे अनु मलिक मेंशन किया, पहले तो घर के बाहर इतने चपले होते थे, बहुत लोग आते थे, बट देयर वाज ऑफ कोर्स अ डल फेज रहता है इन अ लाइफ. बट देन अगेन समबडी कम्स इनटू देयर लाइफ एंड जैसे महेश भट्ट उनकी जिंदगी में वापस आए एंड देयर एंटायर द मूवी हैपेंड. तो फॉर यू, अगर मैं आज पूछूं कि ऐसा नाम जिसको आपको लगा निकी यार, इनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि दिस पर्सन, anyone it can be, who has always been there. नहीं, थैंक यू सबको ही बोलना चाहिए. Yeah, that's also true. बट हाँ, मतलब कोई- बट हाँ, एक तो बंदे का नाम बोलूंगा, वो है मोहित सर. Yeah. कि वो हम लोग का, क्योंकि वो हम लोग का मेंटर भी है और सपना भी था काम करना. बट हाँ, वो जो फेज में आया हम लोग का लाइफ में ना, तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, कुछ काम था उतना था नहीं. एक साल मतलब बट उन्होंने एकदम आके ना एकदम चार्ज अप कर दिया हम लोगों को कि हाँ गाना करना है. तो हम लोग 2 साल लिए वो गाना कंप्लीट करने में. Yeah. वो अलग एक एक्सपीरियंस था सर के साथ काम करना. एंड सर के साथ मतलब सर का जब बैठते हो ना, मतलब कोई मतलब अगर 5 मिनट बात भी कर लो ना, Oh, आप इतना चार्ज अप हो जाओगे ना इतना. क्या? तो उनसे ना मतलब ऑलवेज इतना सीखने को मिलता है ना, अरे चाहे वो वाह। लाइफ के बारे में, चाहे म्यूजिक के कोई बारे में. उन्होंने ऐसी कोई टिप बताई है जो आज आप एक हमको तो उन्होंने बोला था हाँ. कि व्हाट सॉन्ग्स डू यू लिसन टू, तो सब कुछ बोले अंदर देखो, अंदर से आएगा जो आएगा, अंदर बहुत कुछ है, अंदर झांक के देखो. क्या? सो दिस टिप्स. और ये भी बोलते हैं कि मतलब ब्रीफ है, ब्रीफ के जगह पे रहना दो, हाँ. गाना तुम दिल से बनाओ. दीवानियत के लिए मुझे जो सुनने में आया कि यू वेयर गिवन दैट विंग्स टू फ्लाई, ऐसे कुछ है. हाँ, 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 हाँ. तो कुछ एक बताओ मैं यार बोलता उसका हूँ. कुछ किस्सा. सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई गाने का ब्रीफ आता है हम हाँ लोग के जी. पास, हाँ. सो हम लोग सबके पास ही हाँ, हाँ agree. जैसा आता है, तो हाँ. हम लोग ना मतलब बोलते हैं कि मतलब नैरेट करते हैं कि हाँ. ये सिचुएशन है, ये फिल्म का स्टोरी है, ये है, Correct. वो है. बट देन बोलते हैं कि ये 5 गाने का मतलब ब्रीफ है. ठीक है. हाँ. मतलब रेफरेंस ट्रैक जो बोलते हैं ना, कि वो चाहे वो मेलोडिकली हो, चाहे वो मतलब राइटिंग वाइज है, चाहे वो सिचुएशन वाइज भी है. हाँ. तो ये गाने का ब्रीफ है. गर्ल. तो इस फिल्म का भी नेशन आया हम लोग हाँ. बस, अंशुल भाई मेरे भाई ने कॉल किया हम लोगों को कि ऐसा ऐसा है. हाँ. तो मैंने पूछा कि सर मतलब अंशुल भाई कोई रेफरेंस ट्रैक अपना दिमाग में है? तो उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया, बोलते जो दिल से आता है भाई वही बनाओ. क्या तो वो सुनकर मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो गया था. आना भाई क्या बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो ना. I agree. तो हाँ. इसके लिए ये गाना ऐसा इतना मतलब डायनामिकली इतना क्या? बड़ा गाना बना है. क्या? तो उन्होंने सिर्फ एक ही ब्रीफ दिया था हम क्या? लोगों को, जो हम लोग मेंटेन किए. एक गाना पे ना बहुत ज्यादा ग्राफ होना पड़ेगा, Okay. अप एंड डाउन्स, क्योंकि इमोशनली Emotions. मतलब इमोशनली गाने पे ना बहुत अप एंड डाउन्स है Correct, जो हम लोग actually. दिखाएंगे फिल्म में. तो वो ना गाने पे भी होना चाहिए. वाह. तो एकदम अप एंड डाउन्स बहुत सारे हैं. That is. हाँ. In fact, जब ट्रेलर जब पहली बार आया था, हाँ. the thing I do a lot of reactions also. The first thing that got into me was कौन है ये 2 हाँ. शख्स, and thanks to her and my team that finally I get to meet you, because trust me ये मैं लूप पे हम सुनते जा रहे थे, Thank you so and much, the yeah. trailer का impact आपके is definitely strikes हाँ, है. हाँ. And 2 more questions. Dream collab की जब बात होती है, is there any manifestation कि यार निकी ये हम इनके साथ ड्रीम कोलैब करना चाहेंगे, या ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, कोई है ऐसा नाम? मेरा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट ए लिस्टर सिंगर के साथ काम कर ही लिया है. Yes. बट मेरा एक सपना है, मतलब जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, वो है सोनू निगम. वो तो हम लोग के लिए एकदम मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है. Yes. सो उनके साथ कोई कोलैब नहीं किया हम लोगों हाँ. ने, क्योंकि के सर जो थे उनके साथ कोलैब हो गया हम लोगों का. शानदार के साथ भी हो गया, Yeah. बाकी सबके साथ भी हो गया हम लोगों का. सुखविंदर सिंह सबके साथ हो गया. और सोनू जी अकेले मतलब है अभी तक जो हम लोगों ने किया नहीं है. बट हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं. It will happen. तो हम यहाँ पे करेंगे, interview कर रहे होंगे. डन करेंगे तो सोनू जी के लिए डेडिकेशन होता है one of your favorite track. एक काम करते हैं, ये हमारे से पूछते हैं कोई गाना जो आप गुड्डू के लिए डेडिकेट करना चाहो, डिस्क्राइब्स गुड्डू, हाँ, और ऐसा गुड्डू कुछ गाना है आप नहीं. एक गाना कौशिक को डेडिकेट करो जो हाँ. डिस्क्राइब्स कौशिक, एंड देन ये वी तो हैव मेरा यार है, भाई है, मेरे यार करते हैं. बट एक करके आप उनके लिए और आप उनके लिए. नहीं, ऐसा हम and then लोग we let दोनों the के एक ही गाना है दोनों का एक ही गाना जो एक दूसरे को मतलब कम्प्लीमेंट कर सकते हैं. And then one track for Sonu ji, if that can happen. Which you feel which is your favorite Sonu Nigam track हाँ, है, ठीक है. बजाना है.
वाओ, आज मैंने भी यारी कमाई है और मैं बोल सकती हूँ प्राउडली दैट आई हैव टू ब्रिलियंट लेजेंड्स हियर सिटिंग Thank विद you, मी thank जो you so much. बहुत अमेजिंग। बस आप चमकते जाओ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था डू आप टच करते हो सोना डायमंड होता Thank जाए you so much, एंड thank you so वी लव यू बोथ जेन्युइनली। एक प्योरिटी जो होती है ना वो वाली वाइब आ गई है और मैं सच्ची में चाहूंगी कि दोबारा हम एक और बार मिले सोनू निगम जी। एक बार क्या हम लोग और भी मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे, 20 बार मिलेंगे। So before we end, this is Bollywood Kiss. Say any message for all the youngsters, all the artists out there, चाहे वो इंडी म्यूजिक कर रहे हो या रीजनल म्यूजिक कर रहे हो, उन्हें आप दोनों अपने जर्नी के थ्रू क्या बोलना चाहोगे आज? जो भी गाना करो दिल से करो, दैट्स इट। क्या गुड्डू? वही चलो डन डील। तो मन सच्ची नहीं कर रहा है कि मैं इंटरव्यू एंड करूं, बट बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।